आज फिर मिशन बिहार पर मोदी। पटना मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया में हुंकार रैली। मुजफ्फरपुर रैली में मोदी ने खेला था पिछड़ा कार्ड। नहीं आए थे सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह। पूर्णिया रैली पर रहेगी नजर। मोदी के भाषण की मुरीद है लालू की बेटी मीसा भारती। आज तक से बातचीत में कहा, शानदार होते हैं मोदी के भाषण। मोदी की तारीफ में बोली मीसा, भाषण के मामले में मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं। मेरी विचारधारा अलग, पर मैं उनके बोलने के लहजे की मुरीद। एक क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वक्ता के तौर पे आप कहेंगे तो वो अच्छे वक्ता हैं। हमें उस जगह पे पहुंचने पे और बहुतों को उस वक्ता पहुंचने पे शायद समय लगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में आए राज ठाकरे। कहा, जीतने पर एमएनएस सांसद मोदी का करेंगे समर्थन। मराठी वोट का बंटवारा रोकने के लिए राज से मिले थे बीजेपी नेता गडकरी। 7 सीटों पर एमएनएस ने खड़े किए उम्मीदवार। वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर पहली बार बोले मुरली मनोहर जोशी। कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मोदी की प्रतिष्ठा को आए आंच। वाराणसी सीट से उम्मीदवारी पर बोले जोशी, 13 मार्च को संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। उसी बैठक में सब कुछ होगा साफ। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने वाराणसी सीट को लेकर मतभेद की बात से किया इनकार। कहा, बिना वजह फैलाई जा रही हैं झूठी खबरें। बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई। जब यूपी की टिकटें आएंगी तब चर्चा होगी, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई कहीं। सब कुछ कल जो छपा है वो बिल्कुल निराधार है। सुषमा ने आडवाणी की नाराजगी की बात से भी किया इनकार। कहा, मोदी की सीट को लेकर बैठक में नहीं हुई थी चर्चा। वाराणसी में मोदी के समर्थकों का प्रदर्शन, मोदी से की अपील, वाराणसी से ही लड़े चुनाव। आडवाणी के बड़े बोल, रांची में कहा, 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। बीजेपी बनाएगी सीटों का रिकॉर्ड। इतनी सीटें मिलेगी हमको जितनी पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए तो इस बार 100 की संख्या पार करना भी मुश्किल है। राहुल गांधी आज राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी मिशन का करेंगे आगाज। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। टोंक जिले में राहुल की पहली रैली, दूसरी रैली बीकानेर में। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर राहुल। यूपी के अमरोहा में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह की रैली। बेटे जयंत ने गठबंधन पर बांचा ज्ञान। कहा, विचारधारा पर किया तालमेल। आम आदमी पार्टी पर हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हिंसक प्रदर्शन के मामले में कार्रवाई की सिफारिश। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को दी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आचार संहिता तोड़ने की बात। 5 मार्च को आम आदमी पार्टी ने किया था बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन। दोनों तरफ से हुआ था पथराव। उसी दिन देश भर में लागू हुई थी चुनाव आचार संहिता। बीजेपी ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। आप पर क्या होगी चुनाव आयोग की कार्रवाई, इसका अभी खुलासा नहीं। बीजेपी की मांग, आपको चुनाव लड़ने से रोका जाए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी पर केजरीवाल का वार। कहा, मोदी को सरकार चलाना नहीं आता। मथुरा की रैली में बोले केजरीवाल, 11 साल में मोदी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सके, हमने 49 दिन में कर दिखाया। तो मोदी जी ने गुजरात के किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दी।
अब अडानी और अंबानी ने मीडिया वालों को खरीद लिया, मीडिया वालों को पैसे दिया। आम आदमी पार्टी में भी बढ़ा विरोध। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े धर्मवीर सिंह ने छोड़ा आपका साथ। धर्मवीर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मुद्दों से भटकाकर केजरीवाल कर रहे हैं सांप्रदायिकता की राजनीति। त्यागपत्र में मांगा 15 सवालों का जवाब। टिकट को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, केजरीवाल से भिड़े कार्यकर्ता। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को बताया जिंदल का दलाल, सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट भी बता डाला। ये तारीख में हमारे यहाँ हम लोग जितने भी फाउंडर मेंबर है, जितने भी नेशनल काउंसिल के मेंबर है, सारे झूठे हैं। सच्चे हैं तो सिर्फ आशुतोष है, योगेंद्र यादव है, या जितने पैराशूट से आए हुए कैंडिडेट है सिर्फ वही सच्चे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के प्रति बीजेपी की निष्ठा पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ गुजरात के विकास की बात करती है पार्टी। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। बिजनौर लोकसभा सीट के बीएसपी प्रत्याशी मलूक नागर के समर्थक हथियारों के साथ घूमे। बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए समर्थकों को सामूहिक भोज भी दिया। भोजन के दौरान समर्थकों में मारामारी मची रही। जनता का प्यार देख रो पड़े यूपी की अखिलेश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह। राज्य मंत्री विनोद कुमार गोंडा के कैसरगंज क्षेत्र के साइकिल रैली करने पहुंचे थे। मैं विधायक जरूर हूं, लेकिन इतना प्रेम कभी मिला नहीं। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार के 2 मंत्रियों पर गाज। सीएम ने मनोज पारस और आनंद सिंह को किया बर्खास्त। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में बिस्किट से भरे एक गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। धुएं से बढ़ी लोगों की मुसीबत, 8 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियाई समेत 18 लोगों को जालसाजी के आरोप में किया गिरफ्तार। सभी पर नौकरी का मेल भेजकर लोगों से लाखों की ठगी का आरोप। गिरफ्त में आए जालसाज ज्यादातर दक्षिण भारतीय को बनाते थे निशाना। 300 शिकायतें मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के लॉकर से 4 लाख की चोरी मामले में गिरफ्तारी। सतीश नाम का सफाईकर्मी पकड़ा गया। मुंबई में महिला अपराधियों की तादाद बढ़ी। आरटीआई के तहत सामने आया सच, 2013 में महिला अपराधियों की संख्या में 11% का इजाफा। एमएनएस के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे के घर मिले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। सचिन ने लता को गिफ्ट की टी-शर्ट। लता मंगेशकर ने भी अपने चहेते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया तोहफा। सचिन ने कहा, दीदी का उपहार रखूंगा संभाल कर। उसमें एक गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा, तो मुझे याद है जब भी हम मिलते थे तो दीदी मुझे आशीर्वाद, एक माँ की तरह आशीर्वाद देते थे और मैं उनके बेटे की तरह हूँ। तो इसलिए ये मैंने रखा है कि विद ऑल द लव एंड ब्लेसिंग। मैं जानती हूँ कि शायद वो किसी और खेल में ध्यान लगाएंगे और करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री करें। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने अपने घर आए बेहद खास मेहमानों का किया स्वागत। लता दीदी और सचिन को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान।